जी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, स्टॉक मार्केट के कुछ वर्ड, क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझ गए और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके शेयर खरीदने और बेचने के लिए यूज में आता है। आप किसी भी बैंक या ब्रोकरेज फर्म से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि ग्रो है, एंजल वन है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें यहाँ पर किस कंपनी, मतलब कौन से ब्रोकर का यूज करना चाहिए, कैसे हम सेलेक्ट करें? क्यों? क्योंकि कोई भी ब्रोकर आप यूज करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम है। वो वेरीफाइड होना चाहिए, उसका जो चार्जेस है वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं कि वो जो ब्रोकर है वो कितना चार्ज कर रही है। अलग अलग तरीके के चार्ज ब्रोकर हमसे लेते हैं, तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रोकर ऐप सेलेक्ट करना चाहिए। एक ब्रोकर को आपको एक ब्रोकर आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है, ये आपको पता है। ब्रोकर का सिलेक्शन करते समय उनकी फीस, उनकी सेवाएं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन कर ले कि क्या वो सही है, चार्ज क्या है, फीस क्या है, आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करा रही है, प्लेटफॉर्म कैसा है देखने में, आपको उसके प्लेटफॉर्म का जो ओवरऑल है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चार्जेस जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी का चार्ज, एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी, आईपीएफटी चार्ज, ब्रोकरेज, जीएसटी, एमआईएस, ये तो मैंने एक थोड़ा सा ओवरऑल चार्ज लिखा है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट और किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर भी कई तरीके के पार्ट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग चार्ज डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको चार्ज कैसे, कितना है। भारत में कई ऑनलाइन ब्रोकर उपलब्ध है जो आपको कम फीस में ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, धन, कोटक न्यू, ऐसे बहुत सारे। आपको चूज करने से पहले चार्जेस, फैसिलिटीज, सर्विसेज को देखना पड़ेगा। आपको उसका जो विंडोज है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे आगे चलते हैं। यहाँ कुछ एडिशनल टिप्स दिए गए हैं। एडिशनल टिप्स का मतलब है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आप फ्रेशर है, बिगनर्स है, तो एकदम से बड़ा अमाउंट को लेकर इन्वेस्ट ना करें या ट्रेडिंग ना करें। छोटी शुरुआत करें, एक छोटा सा अमाउंट लेकर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें एंड ट्रेडिंग करें। आप उसको पहले खुद से एक एक्सपीरियंस करें कि स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसा है। आपको समझ में आएगा तो आप धीरे 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 आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो इन्वेस्टमेंट की तरफ या ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन करें, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डाइवर्सिफाई कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और पेशेंस रखें, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपने पैसे को ग्रो करना दे चाहते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो। और पैसा ग्रो 1 मिनट के अंदर नहीं होता, 1 दिन के अंदर नहीं होता, थोड़ा सा सब्र करना होता है। क्योंकि वो पैसा आपके इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद लॉस में भी जाता है। ऐसा नहीं है आपके इन्वेस्ट करते ही वो प्रॉफिट में आने लग जाता है, वो लॉस में चला जाता है। तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, आप उस स्टॉक्स के अंदर से एग्जिट हो जाते हो जितना भी लॉस आपका हुआ। लेकिन आप कभी भी किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो आप पहले उसके ऊपर रिसर्च करें, उसका टेक्निकल एनालाइजिंग करें, फंडामेंटल एनालाइज करें, तभी उस स्टॉक्स को बाय करें। और बाय करने के बाद तुरंत एग्जिट ना करें, क्योंकि आपने बाय तभी किया जब आपने उसके ऊपर रिसर्च करी। तो अपने रिसर्च पे ट्रस्ट, विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। इमोशनल ना हो, अगला पॉइंट है इमोशनल ना हो। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर रहना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ एक ही माइंडसेट है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपको हर समय प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, कॉन्सेप्ट लर्निंग को लेकर आप आगे चलोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी होगा,
आप पेशेंस पर्सन भी बनेंगे, आप इमोशन को साइड भी रख सकते हैं, एंड डिसिप्लिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन लानी जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हो तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी डिसिप्लिन आपको देखने को मिलता है। बिना डिसिप्लिन के आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आप एक बढ़िया ह्यूज प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो